नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व में बनी नई सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार होना है। आपको बता दूं कि झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने शपथ लिया 2 फरवरी को, जिसके बाद से ही यह चर्चा का बाजार बना हुआ था कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि पुराने मंत्रियों को रिपीट नहीं किया जाएगा बल्कि चेंज किया जाएगा। लेकिन संभावनाएं जताई जा रही है कि आज के मंत्रिमंडल विस्तार में 2 डिप्टी सीएम शामिल होंगे और बाकी मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि तमाम चीजें शाम 4 बजे क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आज राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार होना है और मंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन में होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी राजभवन की तरफ से कर ली गई हैं। शाम 4 बजे का समय दिया गया है। पहले 3 बजे का समय दिया गया था, लेकिन फिर इसे चेंज करते हुए 4 बजे का समय दिया गया है। एक तरफ जहां 31 जनवरी की रात हेमंत सोरेन अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, जिसके बाद 2 फरवरी को चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और उसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि आखिर नए चंपई सोरेन सरकार में वो कौन चेहरे होंगे जो मंत्री बनेंगे। लेकिन आज वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जेएमएम की अगर हम बात करें तो एक तरफ जहां चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए 2 फरवरी को, तो वहीं उनके साथ कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम ने मंत्री पद की शपथ लिया, तो वहीं राजद कोटे से सत्यानंद भोक्ता, जो कि इकलौते विधायक और मंत्री हैं चंपई सोरेन सरकार में, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम बनाया जाए। लेकिन संभावनाएं ये भी जताई जा रही थी, जो सूत्र के हवाले से जानकारी मिल पा रही थी, कि सीता सोरेन को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। और मंत्री की अगर बात करें तो नई मंत्री में जेएमएम कोटे से सुदिव्य कुमार सोनू का नाम सामने आ रहा था, और अगर कांग्रेस कोटे की बात करें तो कांग्रेस कोटे से पुराने मंत्रियों को हटाने की बात सामने आ रही थी और नए चेहरे को शामिल करने की बात सामने आ रही थी। अगर हम पुराने मंत्री की बात करें तो लगातार कांग्रेस के अंदर खाने ही यह बात सामने आती रही है, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं वो खुद कहते हैं कि कांग्रेस के मंत्रियों का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है इन 4 सालों में, जिसकी जानकारी भी आला कमान तक पहुंचाई गई है। और यही वजह है कि कांग्रेस कोटे के जो विधायक हैं वो खुद कह रहे थे कि इस बार क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ है, हेमंत सोरेन पार्ट 2 यह सरकार का नाम दिया गया है, तो ऐसे में मंत्री के चेहरे बदलने चाहिए जिनके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हैं। और इसको लेकर के भी कई आवाज़ उठ रही थी, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि पूर्व में मंत्री रहे रामेश्वर उरांव जो हैं वो बदले जा सकते हैं और उनके जगह पर कोई नए मंत्री को रखा जाएगा। हालांकि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन विभाग का बंटवारा अभी तक तय नहीं हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि एक तरफ जहां 2 फरवरी को 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन शपथ लेते हैं, जिसके बाद वह सरकार बनाने का दावा करते हैं और राजभवन से उन्हें 5 फरवरी का तिथि दिया जाता है, जहां आपको बता दूं कि 2 दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया जाता है और विधानसभा के सदन में फ्लोर टेस्ट होता है, जिसमें चंपई सोरेन सरकार बहुमत हासिल करने में सफल हो जाते हैं। जहां तमाम विधायकों को पहले एक साथ सर्किट हाउस में रखा जाता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चंपई सोरेन सरकार को ये डर सता रहा था कि कहीं उनके विधायक टूट ना जाएं, कहीं खरीद फरोख्त की बात सामने ना आए। यही वजह है कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते ही तमाम विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश चंपई सोरेन की तरफ से की गई, जहां तमाम विधायक जो हैं पहले सर्किट हाउस में रहते हैं जेएमएम कांग्रेस के, और उसके बाद फिर उन्हें हैदराबाद भेज दिया जाता है। 2 दिन के बाद वो लौटते हैं और सीधे वो विधानसभा बस में पहुंचते हैं। और आपको बता दूं कि बस से एक-एक करके सभी विधायकों को काउंट करके हेमंत सोरेन के जो छोटे भाई हैं, जो दुमका से विधायक है बसंत सोरेन, जिनका नाम अभी डिप्टी सीएम के लिए सामने आ रहा है, वो उनके नेतृत्व में सभी विधायक बस में सवार होते हैं और उनके नेतृत्व में ही वो एक-एक करके गिन के विधायकों को बस से उतारते हैं और विधानसभा के सदन के अंदर भेजते हैं। तो ये जो एक्टिविटी था बसंत सोरेन का, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एक्टिविटी था, अपने सरकार को लेकर के गंभीरता थी, क्योंकि जो बातें सामने आ रही थी कि सीता सोरेन नाराज चल रही हैं, क्योंकि कल्पना सोरेन का बात सामने आ रहा था कि वो मुख्यमंत्री
बनाई जा सकती हैं, लेकिन अपने परिवार को और पार्टी को साधते हुए हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को आगे किया। और क्योंकि वो काफ़ी पुराने नेता रहे हैं, 6 टर्म से वो विधायक रहे हैं और हेमंत सोरेन के उनके परिवार के काफ़ी करीबी रहे हैं, विश्वसनीय एक उनसे रिश्ता रहा है। तो ऐसे में चंपई सोरेन का नाम आगे हुआ, जिसमें तमाम पार्टी के विधायकों का और तमाम जो नाराज चल रहे थे जो विधायक, उनको भी साधने में हेमंत सोरेन सफल हुए। और अब चंपई सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो चुका है। और हेमंत एक तरफ जहां चंपई सोरेन 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो 15 दिन के बाद आज 16वें दिन की अगर हम बात कर ले तो आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। विभाग अब तक तय नहीं हुआ है, लेकिन आज राजभवन में तमाम मंत्री जो है वो आज शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे और इसके बाद ही फिर विभाग उन्हें बांटा जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जो बड़ी और जानकारी मिल पा रही है, जो सूत्र के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि चंपई सोरेन सरकार में 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। हालांकि एक नाम जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रेस में चल रहा है, वो है बसंत सोरेन का नाम। लेकिन फिलहाल हम कुछ भी कहना पहले से वो जल्दबाजी होगी, हम इंतज़ार करना होगा। हालांकि पार्टी के तरफ से, सरकार के तरफ से तमाम चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल ही रखा गया है, लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही है और जिस तरीके का दावा विधायकों के तरफ से किया जा रहा है, इसको देखते हुए हम कह रहे हैं कि इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है चंपई सोरेन सरकार के नेतृत्व में, इसमें 2 डिप्टी सीएम की भी बात सामने आ रही है और साथ ही साथ पुराने मंत्रियों को रिपीट किया जाएगा। कुछ के चेहरे बदले जाएंगे और कुछ नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तमाम चीज़ें शाम 4 बजे तक क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।